पूरी दुनिया में बज गया साहेब का डंका। झूठे दावों और वादों की खुल गई पोल। चांद पर पहुंचने वालों के पास नहीं है गड्ढे खोदने की मशीन। 40 मजदूरों की जिंदगी और मौत के साथ किया जा रहा खिलवाड़। एक एक करके उठने लगा हर चेहरे से नकाब। मजदूरों पर राजनीति करने वालों की असलियत आ गई सामने। जनता में आने लगा गुस्से का उबाल। चुनाव से पहले ही होने वाला है खेला। साहेब के कारनामे आ गए लोगों के सामने। 24 में सत्ता हाथ से जाना तय। चांद पर पहुंचने वाला दुनिया के पहले देश का तमगा लेकर विश्वगुरु बनने के नाम पर छाती पीटने वालों के राज में देश की एक तस्वीर ये भी है जो दिखाती है कि विश्वगुरु की एक हकीकत ये है। लेकिन अफसोस कि साहिब की नाम की माला जपने वालों और उनके तलवे चाटने वालों की आंखें उस वक्त बंद हो जाती हैं जब 56 इंच के सीने वाली सरकार के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा सामने आता है। लेकिन हकीकत यह है कि राष्ट्र के नाम पर बड़े बड़े दावे करने वाले साहिब के पास गड्ढे खोदने तक की मशीनें नहीं हैं। टनल में फंसे 40 मजदूरों की सूद अब तक किसी को नहीं है। आलम तो यह है कि पिछले 5 दिनों से ये सवाल जस का तस बना हुआ है। ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ये सवाल ना सिर्फ साहिब के नाम पर छाती पीटने वालों की पोल खोलता है बल्कि विश्वगुरु बनने के झूठे पाखंड की भी धज्जियां उड़ाता है। ये सवाल साहिब की भक्ति में लीन हर उस अंधभक्त और सत्ता की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ वो पत्रकार जिसने इन तस्वीरों पर अपनी आंखें मूंद रखी है उनको बेनकाब करता है कि देखो चांद पर पहुंचने वालों की सच्चाई क्या है। ये तस्वीरें देश से लेकर दुनिया भर तक डबल इंजन की सरकार की फजीहत करवा रही है। लेकिन फजीहत हो तो हो, चुनावी प्रचार प्रसार में कोई कमी ना हो। फजीहत हो तो हो लेकिन सत्ता हाथ से ना निकल पाए। लेकिन जब बात जवाबदेही की आती है, सवालों के जवाब देने की आती है, तब अंधभक्तों, चरण चाटुकार से लेकर अवसरवादी साहेब दुबक जाते हैं, नदारद हो जाते हैं उस जगह से कि कहीं जवाब ना देना पड़ जाए। खैर, अफसोस की बात तो यह है कि 5 दिनों से 40 मजदूर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और साहेब चुनाव में व्यस्त है। उत्तराखंड की उत्तरकाशी में 12 नवंबर को निर्माणाधीन टनल सुबह करीब 4 बजे धंस गई थी। ये दिन था दिवाली का, जब हर कोई अपने अपने घरों को रोशन करने में व्यस्त था, अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने की तैयारियां कर रहा था। और उसी वक्त की 40 गरीब मजदूर लोग टनल में फंसे हुए थे, अपनी जिंदगी और मौत के लिए जंग लड़ रहे थे। दुनिया भर के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जो कि असफल। लेकिन अफसोस की बात कि बीते 6 दिनों से फंसे एक भी मजदूर को अभी तक निकाला नहीं जा सका। देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा करने वाले साहेब को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साहेब और उनकी भक्त फौज को बस क्रेडिट लेना आता है। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से लेकर चांद पर पहुंचने तक का क्रेडिट ये अपने नाम कर लेते हैं और खुद को विश्वगुरु कहते हैं, जबकि ये तस्वीरें विश्वगुरु की पोल साफ तौर पर खोल रही है। स्पेशल डेस्क दी कंटाप।